हम सबको प्लेन में ट्रैवल करना पसंद है। हम पायलट को फ्लाई करते हुए और एयर होस्टेस को पैसेंजर्स का ध्यान रखते हुए देखते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है ये बड़े बड़े मशीन्स सही सलामत कैसे रह पाते हैं और ये एयरक्राफ्ट 7 समंदर पार कैसे पहुंच पाते हैं? यहाँ शुरू होता है काम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स का। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय मा फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग यानी AME की। कई लोगों के लिए मेंटेनेंस डिक्शनरी का बस एक शब्द है, बट एविएशन में ये जीने मरने से जुड़ा हुआ है। AME एयरप्लेन्स के डॉक्टर्स होते हैं। इनकी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होती है। ये प्लेन्स को बेस्ट कंडीशन में रखते हैं ताकि प्लेन्स सेफली और एफिशिएंटली फ्लाई कर पाएं। हेलीकॉप्टर्स, कार्गो प्लेन्स, फाइटर जेट्स, पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स, इन सभी की सेफ्टी की जिम्मेदारी इन इंजीनियर्स की होती है। तो ये ज़रूरी है कि ये सभी फ्लाइंग मशीन्स अपने हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तक मेंटेन रहे। नेचर ऑफ वर्क। एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। इनकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। एयरक्राफ्ट के सेफ ऑपरेशंस के लिए स्केड्यूल्ड और इमरजेंसी मेंटेनेंस करना, हैंड और पावर टूल को यूज करके डैमेज्ड पार्ट्स के रिप्लेसमेंट एग्जामिन करना, एयरलाइन की फैसिलिटी और इक्विपमेंट को मेंटेन करना, फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करना ताकि कोई भी इश्यू या पोटेंशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्व की जा सके। एविएशन के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स को लेकर अपडेटेड रहना, एयरक्राफ्ट टेस्ट और रिपेयर करना जिससे कोई भी डैमेज ठीक किया जा सके। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस सर्टिफिकेट साइन करना ताकि ये कंफर्म हो जाए कि सभी तरह के मेंटेनेंस टास्क ठीक से हो गए हैं और एयरक्राफ्ट अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। एयरक्राफ्ट के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना और उन्हें रिजॉल्व करना। हाउ टू बिकम एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। इंडिया में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए कैंडिडेट को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA द्वारा निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खरा उतरना है। इस करियर में जाने के लिए कैंडिडेट को 12th पास करना है विद सब्जेक्ट्स PCM या फिर किसी भी स्ट्रीम में 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड हो विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। इस कोर्स में डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री ले सकते हैं। एडिशनली कैंडिडेट में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से कर पाए। कैंडिडेट को AME प्रोग्राम क्वालिफाई करने के लिए सक्सेसफुली AME सेट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन पास करना है। जो कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से BTech डिग्री करने के लिए एलिजिबल है वो भी AME कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। चलिए अब एडमिशन प्रोसेस और कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद कैंडिडेट की काउंसलिंग होती है और उनके रैंक के बेसिस पर उनका DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन होता है। उन्हें DGCA द्वारा AME लाइसेंस दिया जाता है। AME कोर्स का ड्यूरेशन 4 इयर्स है जिसमें 2 इयर्स एकेडमिक इयर्स होते हैं और बचे हुए 2 इयर्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। व्हाट टू लर्न। इंडिया में AME कोर्स का करिकुलम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स कवर करता है। AME के सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में करवाई जाती है जहां स्टूडेंट्स एक्चुअल एयरक्राफ्ट और कंपोनेंट्स के मेंटेनेंस टास्क हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं। इस इंजीनियरिंग को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, इट इज ओनली फॉर मेन। ट्रेडिशनली एविएशन हमेशा से ही मेल डोमिनेटेड फील्ड रही है, बट अब इस फील्ड में फीमेल्स भी एंटर हो रही है। नंबर 2, इट इज रूटीन एंड मोनोटोनस वर्क। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स को अनएक्सपेक्टेड इश्यूज से डील करना और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए इनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अपडेटेड रहना जरूरी है। ये वर्क काफी डायनेमिक है और इसके लिए अडेप्टेबिलिटी की भी जरूरत होती है। नंबर 3, द जॉब इज लिमिटेड टू एयरपोर्ट्स। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स एयरपोर्ट्स पर काम करते हैं, बट इसके अलावा वो मेंटेनेंस फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और मिलिट्री या प्राइवेट एविएशन के साथ भी काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल एयरपोर्ट के अलावा ये फील्ड आपको डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं। नीडेड स्किल्स। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स और क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, फिजिकल फिटनेस। इस जॉब में इंजीनियर स्मॉल स्पेसेस
और हाइट्स पर काम करते हैं, इसीलिए इन इंजीनियर्स को फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, टेक्निकल नॉलेज। एयरक्राफ्ट सिस्टम, स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स को समझना ज़रूरी है, जैसे एयरक्राफ्ट के डिफरेंट पार्ट्स और सिस्टम्स, यानी इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्यूल सिस्टम्स। नंबर 3, अटेंशन टू डिटेल। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पढ़ते हुए आप इंस्पेक्शन और रिपेयर करना सीखते हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम को नोटिस करके ठीक करते हैं, क्योंकि छोटे से मैकेनिकल इशू की वजह से एयरक्राफ्ट में बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। नंबर 4, एनालिटिकल स्किल्स। इन इंजीनियर्स को डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स और इंस्पेक्शन रिपोर्ट से जो डेटा मिल रहा है उसे एनालाइज करना पड़ता है, इसीलिए इन इंजीनियर्स में एनालिटिकल स्किल होने चाहिए, जिससे आप डेटा को इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूज कर सके। नंबर 5, प्रोफिशिएंसी इन ट्रबल शूटिंग। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स को कभी कभी कॉम्प्लेक्स इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए ट्रबल शूटिंग की जरूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं इस करियर में जाने के बेनिफिट्स क्या हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के पर्सनल और प्रोफेशनल बेनिफिट्स है। नंबर 1, जॉब सैटिस्फैक्शन। अगर आप पैसेंजर्स की सेफ्टी और एविएशन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और सर्विसिंग आपको सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी। नंबर 2, हाई डिमांड वर्ल्ड वाइड। स्किल्ड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की डिमांड ग्लोबली हाई है, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज में जॉब चूज कर सके। नंबर 3, कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, जिसके लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स का अपडेटेड रहना जरूरी है। हेंस ये फील्ड आपको कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स वेरियस जॉब प्रोफाइल्स पर काम कर सकते हैं। ये इंजीनियर्स एरोस्पेस, एविएशन इंडस्ट्री, मेंटेनेंस हैंगर्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन और एविएशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके कुछ कॉमन जॉब प्रोफाइल्स हैं: एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एवियोनिक्स टेक्नीशियन, पावर प्लांट टेक्नीशियन, स्ट्रक्चर टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर और लाइन मेंटेनेंस टेक्नीशियन। अब आप इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और रिलायबिलिटी का ध्यान रखती है। यहाँ कुछ ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिनके लिए स्किल, नॉलेज और अटेंशन टू डिटेल की ज़रूरत होती है। स्किल्ड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की डिमांड ज़्यादा है और जैसे जैसे एविएशन इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, ये डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये करियर पाथ एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग है, जिसमें आपको हमेशा सीखते रहना है और प्रोफेशनली भी डेवलप करना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.